तारीख 24 फरवरी। पल्लेकल का मैदान। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 मैच। सामने इंग्लैंड था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 164 रन बनाए। स्कोर देखकर लगा कि मुकाबला कांटे का होगा। शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई, लेकिन इंग्लैंड ने 20वें ओवर की पहली ही बॉल पर स्कोर को चेज कर लिया, वो भी 2 विकेट बाकी रहते। पाकिस्तान ये मैच हार गया और इस हार के साथ ही सेमीफाइनल का रास्ता भी लगभग बंद होता दिखने लगा। इस मैच के बाद ना तो सिर्फ क्रिकेट फैंस बल्कि दिग्गज क्रिकेटर्स भी टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स को सुनाने लगे। ये बात तो खैर आगे बताएंगे, पहले मैच का एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। इंग्लैंड की जीत का पूरा किस्सा सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द घूमता रहा, कप्तान हैरी ब्रूक। उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों में शतक लगा दिया। 10 चौके और 4 छक्के उनकी पारी में शामिल रहे। पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास उनका कोई जवाब नहीं था। जिस तरह भी बॉल डाली गई, ब्रूक ने उसी तरफ चौका या छक्का मारा। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेट जरूर लिए, लेकिन ब्रूक के सामने वो भी बेबस नजर आए। मैच के बाद ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और पाकिस्तान को बस निराशा और सवाल मिले। इंग्लैंड इस जीत के साथ सुपर 8 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। 4 पॉइंट के साथ उनका अगला राउंड पक्का हो चुका है। पाकिस्तान की पारी में एक ही चमकता चेहरा था, वो था साहिबजादा फरहान। उन्होंने 45 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली। वो पाकिस्तान की तरफ से अगर बैटिंग की बात करें तो वो अकेले एक फाइट करते हुए नजर आए और उन्होंने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया? फ़खर जमान ने 25 रन बनाए, शादाब खान ने 11 गेंदों में 23 रन बनाए और बाबर आजम, उन्होंने नंबर 4 पर आकर 24 गेंदों में सिर्फ 25 रनों की पारी खेली। स्ट्राइक रेट देख लीजिए, 104 के आसपास। पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 111 के आसपास का रहा है। 6 मैचों में सिर्फ 91 रन। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह किसी भी बड़े बल्लेबाज का सबसे कम स्ट्राइक रेट है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो मोहम्मद हफीज़ के नाम था, जिनका स्ट्राइक रेट भी इसी के आसपास रहा था। अब बाबर ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है और ये रिकॉर्ड बाबर बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। इन सब को लेकर पूर्व इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन ने एक दिलचस्प बात कही। वॉन का मानना है कि कोच माइक हेसन ने बाबर का काफ़ी चालाकी से इस्तेमाल किया है। वॉन के मुताबिक पाकिस्तान की राजनीति में बाबर को हटाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए माइक हेसन उन्हें मिडिल ऑर्डर में एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह रख रहे हैं। वॉन ने कहा कि शुरुआत में ही 2 विकेट जल्दी गिर जाएं तो बाबर आकर आपको एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन पल्लेकल जैसी पिच पर जहां स्कोर अगर 150 से लेकर 180 के बीच में रहता है तो वहां बाबर आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। वो स्पिनर्स को ठीक से खेल लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका स्कोर 200 या इसके प्लस चला जाता है तो बाबर उस मैच को आपको नहीं जिता सकते हैं, क्योंकि अब वो उस तरीके के बल्लेबाज नहीं रहे हैं और ये बात काफ़ी लॉजिकल भी लगती है। वॉन ने यह भी कहा कि वो खुद को कभी भी पाकिस्तान का कोच बनाना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हेसन और उनकी टीम ने जो किया है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन वहाँ की राजनीति को संभालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद नवाज और शादाब खान को 3-3 ओवर मिले इस मैच में। दोनों ने मिलकर इन 6 ओवरों में 57 रन लुटा दिए। नवाज को 2 विकेट तो मिले, लेकिन शादाब खान को एक भी विकेट नहीं मिला। पूरे टूर्नामेंट में नवाज 5 मैचों में सिर्फ 6 विकेट ले पाए। उनकी इकॉनमी भी कुछ खास नहीं रही और शादाब का हाल तो और भी ज़्यादा ख़राब रहा। ना तो वो बैट से कुछ खास कर पाए और ना ही वो बॉलिंग में कुछ कमाल दिखा पाए। अब पाकिस्तान की हार के बाद असली बवाल शुरू हुआ। पाकिस्तान के 2 पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ और सकलैन मुश्ताक एक लाइव टीवी शो पर ही आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। बात शुरू हुई नवाज और शादाब खान के रोल को लेकर, लेकिन धीरे धीरे माहौल जो है वो गर्माता चला गया। सकलैन मुश्ताक ने नवाज का बचाव किया। उनका कहना था कि नवाज बैट और बॉल दोनों में अच्छे हैं, वो नंबर 5 पर बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर दोनों में पोटेंशियल है और बॉलिंग भी वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सकलैन बोले कि अगर कोई बैट और बॉल दोनों से मैच जिता सकता है तो वो दोनों में अच्छा माने जाएंगे। सकलैन ने कहा कि अगर वो बैट और बॉल दोनों से मैच जिता सकते हैं तो वो एक अच्छे प्लेयर माने जाएंगे। इसी दौरान हफीज़ ने उन्हें बीच में टोक दिया। उन्होंने सीधा सवाल दागा, नवाज बैटिंग ऑलराउंडर है या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर? उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है? सकलैन का जवाब आया कि वो दोनों में अच्छे हैं। हफीज़ इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद पाकिस्तान के लिए एक ऑलराउंडर के तौर पर खेला है। उनका मेन रोल बैटिंग का था। कप्तान कहते थे कि अगर बैटिंग नहीं हुई है तो बॉलिंग में ओवर भी आपको नहीं डालने चाहिए।
हफीज़ ने कहा कि उसी तरह नवाज का मेन रोल बॉलिंग का है। अगर वो बॉलिंग से मैच नहीं जिता पाते हैं तो प्लेइंग 11 में उनकी जगह किस लिए है। ये बात एकदम सीधी और सटीक थी और इसका कोई भी जवाब जो है वो सकलैन मुश्ताक के पास नहीं था। अब ये बात तो सब जानते थे, लेकिन इस दौरान और भी जो गेस्ट बैठे हुए थे वो कोई भी नहीं बोला। अब यहाँ पर एक पेच है। सकलैन मुश्ताक और शादाब खान के बीच ससुर दामाद का रिश्ता है। शादाब उनके दामाद हैं। जब हफीज़ उन पर सवाल उठा रहे थे तो सकलैन उनके बीच बचाव में आ गए और ये बात स्वाभाविक भी लगता है क्योंकि वहाँ पे ससुर दामाद वाला रिश्ता आ जाता है। लेकिन ये बात दर्शकों और क्रिकेट फैंस से छुपी नहीं रही। सोशल मीडिया पर यही चर्चा रही कि आखिर सकलैन किसका बचाव कर रहे हैं। वहाँ पे एक प्लेयर का बचाव कर रहे हैं या फिर वो अपने दामाद का बचाव कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं था। भारत की बड़ी हार के बाद दोनों के बीच ऐसी ही तकरार देखने को मिली थी। हफीज़ ने उस बार बाबर, शादाब और शाहीन जैसे सीनियर प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराया था। सकलैन ने उस वक्त सपोर्ट स्टाफ पर निशाना साधा था। इस बार भी वही पुरानी कहानी दोहरा दी गई, बस इस बार मंच जो है वो अलग था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? तो इसका जवाब हाँ है, लेकिन बहुत सारी शर्तों के साथ। सुपर 8 के ग्रुप 2 में पाकिस्तान के 2 मैच में सिर्फ 1 पॉइंट है, वो भी क्योंकि बारिश की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका मैच जो है वो धुल गया था। नेट रन रेट -0.461 है। न्यूजीलैंड के एक मैच में 1 पॉइंट है और उनका अभी 2 मैच बचा हुआ है। श्रीलंका का अभी खाता नहीं खुला है। इंग्लैंड 4 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में जा चुका है। पाकिस्तान का आखिरी सुपर 8 मैच 28 फरवरी को श्रीलंका से है। न्यूजीलैंड को श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों से खेलना है। पहला और सबसे आसान रास्ता पाकिस्तान के लिए यही है कि वो श्रीलंका को हरा दे। इससे उनके 3 पॉइंट हो जाएंगे। साथ में ये भी चाहिए कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए, यानी इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए और श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हरा दे। तब पाकिस्तान 3 पॉइंट के साथ सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इस केस में नेट रन रेट का झंझट भी नहीं होगा। दूसरा रास्ता ये है कि अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों में से एक भी मैच जीत जाती है तो उनके भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। फिर मामला आ जाएगा नेट रन रेट का। पाकिस्तान को श्रीलंका को इतने बड़े मार्जिन से हराना होगा कि उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाए। पाकिस्तान का मौजूदा नेट रन रेट -461 का है। अब पाकिस्तान के लिए ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया तब क्या होगा? तब कोई भी कैलकुलेशन नहीं बचेगा, सीधे टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अब पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदे की बात है, श्रीलंका वाले मैच से पहले न्यूजीलैंड का जो भी रिजल्ट आएगा वो पाकिस्तान को पता लग जाएगा। इससे वो साफ प्लान बनाकर मैदान पर उतर सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाए तो बस पाकिस्तान के लिए एक जीत काफ़ी होगी, लेकिन अगर वो एक भी जीत जाते हैं तो पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तान की किस्मत अभी पूरी तरह उनके अपने हाथ में अब नहीं है। दूसरी टीमों के नतीजे तय करेंगे कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैदान पर परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में है। बाहर नेताओं जैसी बहस चल रही है। बाबर का स्ट्राइक रेट चिंता का विषय बना हुआ है। नवाज और शादाब गेंद से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं और ड्रेसिंग रूम के बाहर पूर्व क्रिकेटर आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ यह पाकिस्तान का आखिरी मौका है, या तो अभी या फिर कभी नहीं। अब खेल बोलेगा या फिर बाहर का जो विवाद है वो और गर्माएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है विमल जी ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।